औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। समाअत कीजिए मुफ्ती तक़ी उस्मानी के हवाले से गुफ्तगू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, रजब का महीना चल रहा है और रजब के ताल्लुक से गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। रजब के महीने में एक शब है 27वीं शब। 27वीं शब के ताल्लुक से लोग बहुत गलतफहमी के अंदर मुब्तला है और 27वीं शब को मेराज की शब समझकर इसके अंदर ख़ास तरीक़े से इबादत का एहतिमाम करते हैं। इस रात की फ़जीलत को शब क़दर की फ़जीलत के बराबर समझते हैं और ख़ास तौर पर ख़ास तरीक़े से इस महीने के इस रात के अंदर वो नफली नमाज़ें पढ़ते हैं और इबादतों का एहतिमाम करते हैं। तो ज़रूरी समझता हूँ कि इस शब के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ कर दी जाएँ, चूँकि बाज़ अहबाब के मैसेज मेरे पास आए और फ़ोन करके भी उन्होंने मालूम किया है कि 27वीं शब कब है, यानी मेराज की शब कब है। इसका मतलब यह है कि वो 27वीं शब का इंतज़ार करते हैं और फिर उसके अंदर ख़ास तरीक़े से इबादत का एहतिमाम करते हैं और जिस इबादत का कोई सबूत नहीं मिलता है। तो अल्लामा तक़ी उस्मानी साहब फरमाते हैं इस्लाह खुतबात के अंदर कि सबसे पहली बात तो यह है कि 27वीं रजब के बारे में यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये वही रात है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे, क्योंकि इस बाब में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में तशरीफ़ ले गए थे। बाज़ रिवायतों में रजब का जिक्र है और बाज़ रिवायतों में कोई और महीना बयान किया गया है। इसलिए पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी रात सही माना में मेराज की थी जिसमें आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। और अगर बिलफर्ज ये तस्लीम भी कर लिया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब ही को मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए थे, जिसमें यह अज़ीमुश्शान वाक़या पेश आया था और जिसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम क़ुर्ब अता फरमाया और अपनी बारगाह में हाज़िरी का शर्फ बख्शा और उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा भेजा। बेशक वो रात बड़ी आज़ीमुश्शान थी, किसी मुसलमान को उसकी अज़मत में क्या शुबा हो सकता है। लेकिन ये वाक़या मेराज सन 5 नबवी में पेश आया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के 5वीं साल ये शब मेराज पेश आई, जिसका मतलब यह है कि इस वाक़े के बाद 18 साल तक आप दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे। लेकिन उन 18 साल के दौरान ये कहीं साबित नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज के बारे में कोई ख़ास हुक्म दिया हो या इसको मनाने का एहतिमाम फरमाया हो या इसके बारे में ये फरमाया हो कि इस रात में शब क़दर की तरह जागना ज़्यादा अजर और सवाब का बाइस है। ना तो आपका ऐसा कोई इरशाद साबित है और ना आपके ज़माने में इस रात में जागने का एहतिमाम साबित है। ना खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे और ना सहाबा किराम को इसकी ताकीद की और ना सहाबा किराम ने अपने तौर पर इसका एहतिमाम फरमाया। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के 100 साल तक सहाबा किराम दुनिया में मौजूद रहे। इस पूरी सदी में कोई एक वाक़या ऐसा साबित नहीं है जिसमें सहाबा किराम ने 27 रजब को खास एहतिमाम करके मनाया हो। जो चीज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की
और आपके सहाबा किराम ने नहीं की, उसको दीन का हिस्सा करार देना या उसको सुन्नत करार देना या उसके साथ सुन्नत जैसा मामला करना बिदअत है। लिहाजा इस रात में इबादत के लिए खास एहतिमाम करना बिदअत है। यूं तो हर रात में अल्लाह ताला जिसको इबादत की तौफीक दे वो बेहतर ही बेहतर है। आज की रात भी जाग लें, कल की रात जाग लें, इसी तरह फिर 27वीं रात को जाग लें। दोनों में कोई फर्क और कोई नुमाया इम्तियाज नहीं होना चाहिए। तो खास 27वीं शब को खास एहतिमाम के साथ जागना और खास तरीके से इस शब के अंदर इबादत करना, नफले पढ़ना या और दूसरी इबादतें करना एहतिमाम के साथ वो दुरुस्त नहीं है। आम रातों की तरह इस रात के अंदर भी इबादत कर ली जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन खास एहतिमाम के साथ इस रात के अंदर इबादत करना ये दुरुस्त नहीं है, इससे बचना जरूरी है। खूब समझ लें, इसी तरह 27 रजब का रोजा है। बाद लोग 27 रजब के रोजे को फजीलत वाला रोजा समझते हैं, जैसे कि आशूरा और आरफा का रोजा फजीलत वाला है, इसी तरह से 27 रजब के रोजे को भी फजीलत वाला रोजा ख्याल किया जाता है। बात यह है कि एक या दो ज़ईफ रिवायतें तो इस बारे में हैं, लेकिन सही सनद से कोई रिवायत साबित नहीं। कौन कह रहा है? इस वक्त का एक बड़ा मुहक्किक हजरत अल्लामा मुफ्ती तकी मोहम्मद उस्मानी साहब। तो 27 रजब का रोजा, जिसको हजारी रोजे का नाम दिया जाता है, हजार यानी एक 27 रजब का रोजा रखा जाए तो 1000 रोजे के बराबर सवाब मिलता है, और लोगों के अंदर हजारी रोजे के नाम से मशहूर है। तो इसकी भी कोई असल और बुनियाद नहीं है, इसका भी खास एहतिमाम करना वो दुरुस्त नहीं है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में बाद लोग 27 रजब को रोज़ा रखने लगे। जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला कि 27 रजब का खास एहतिमाम करके लोग रोज़ा रख रहे हैं, तो चूंकि इनके यहाँ दीन से जरा इधर उधर होना मुमकिन नहीं था, चुनाचे फौरन घर से निकल पड़े और एक एक शख्स को जाकर जबरदस्ती फरमाते कि तुम मेरे सामने खाना खाओ और इस बात का सबूत दो कि तुम्हारा रोजा नहीं है। बाकायदा एहतिमाम करके लोगों को खाना खिलाया कि लोगों को यह ख्याल ना हो कि आज का रोजा ज्यादा फजीलत का रोजा है, बल्कि जैसे और दिनों में नफली रोजे रखे जा सकते हैं, इसी तरह इस दिन का नफली रोजा रखना दुरुस्त है, रोजा रखा जा सकता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये एहतिमाम इसलिए फरमाया ताकि बिदअत का सद्देबाब हो और दीन के अंदर अपनी तरफ से ज्यादती ना हो। तो लिहाजा